हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अंतरा हेयर और आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर लाइट क्लास 8th का टॉपिक चैप्टर लाइट आज हम लोग आपके लिए लाए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिस फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, ये लाइट क्या है, क्या लाइट के बिना हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन टू द लाइट चैप्टर में इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले। तो लेट मी टेल यू, जल्दी से चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। The word, as we know, is largely known through senses, and the sense of sight is one of the most important senses. It is the only when the light from an object enters our eyes that we see it. देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, क्या लाइट के बिना आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं। हमें 3 ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। हमें 3 ऑब्जेक्ट हम लोग के पास होने ही चाहिए। सबसे पहले हमारे पास लाइट, अगर लाइट नहीं होगी तो वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट का होना ही ज़रूरी है। सेकंड क्या है? ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। कोई सोर्स तो होना चाहिए जिससे लाइट हमको दिखे ना, दैट ओनली। और एक और ख़ास चीज़, हेल्दी आइज़। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइट चैप्टर में हेल्दी आइज़ का क्या कारण है, तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको हर एक एक टॉपिक अंडरस्टैंड होने लगेगा। ओके, तो हेल्दी आइज़ का होना, लाइट का होना, एज वेल एज हमारे एक ऑब्जेक्ट का, एक सोर्स का होना ज़रूरी है हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अंडरस्टूड? ओके, सो ये तो डिस्कशन हो गया अबाउट इट। लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट हाउ डू वी सी। एंड ये जो है इंट्रोडक्शन, ये थोड़ा सा कॉमनली है, इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइट इज एन एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी लाइट। सी, देखो, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे आपकी साउंड एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, तो ऐसे ही हमारी लाइट एनर्जी है। अंडरस्टूड? इतना क्लियर हो गया? तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो बहुत ही फास्टेस्ट ट्रेवलिंग एनर्जी है। आपकी जितनी भी एनर्जी हैं उसमें से सबसे तेज है हमारी लाइट। ओके, इतना क्लियर हो गया? तो जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, तो यू विल ऑलवेज से दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। अब कैसे ट्रेवल है स्ट्रेट लाइन, इसका हम लोग आपको एग्जाम्पल भी देते हैं। देखो, मैं अगर आपको कहूँ कि यहाँ पर एक कैंडल रखी है, और अगर मैं आपको कहूँ कि पेपर रोल करके आप इस कैंडल को देखो, जैसे यहाँ पर कोई बॉय है और वो पेपर को रोल करके यहाँ पर देख रहा है, तब तो बस एक रोल किया है, एकदम स्ट्रेट रोल किया है और कैंडल एकदम स्ट्रेट रखी है। जो कैंडल स्ट्रेट रखी है, कैंडल फ्रेम रखी है जो, उसे वो बॉय देख पा रहा है। देख क्यों पा रहा है? क्योंकि हमें पता है कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। और अगर अब दूसरी कंडीशन में मैं क्या करूँ कि ये जो बॉय है इसे मैं पेपर दूँ, मतलब जो रोल का पेपर दूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा पेपर मोड़ दूँ और यहाँ पे कैंडल रखी रहे, तो क्या ये बॉय उस कैंडल फ्लेम को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट कंडीशन में क्या किया, हम लोग ने सीधे ही पेपर रोल किया, तब वो बॉय वो कैंडल फ्लेम को देख पा रहा था। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, मैंने उस जो रोल था, उस रोल के पेपर को थोड़ा सा मोड़ दिया आगे से। तो कैसे? अब हमें पता चलता है कि लाइट ट्रेवल करती है ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड कंडीशन में हमें ये पता चल गया कि लाइट एक अच्छी तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्यों करती है? हम लोग ने एग्जाम्पल ऑलरेडी देख लिया कि बॉय देख नहीं पा रहा था फ्लेम को, बिकॉज उसका जो पेपर रोल था वो मुड़ा था। अब लाइट तो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, अब उसके लिए, उसे देखने के लिए लाइट नीचे थोड़ी ना आएगी। तो इसी से हमें पता चलता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग ने ये जान लिया कि ये कंडीशन हम लोग को पता चल गई कि लाइट कैसे होती है। अंडरस्टूड? इतना क्लियर हो गया? मतलब लाइट कैसे ट्रेवल, मतलब लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। इतना क्लियर हो गया सबको? ओके, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है
तो अब हम लोग को ये डाउट हम लोग का क्लियर हो गया कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो फास्टेस्ट ट्रेवलिंग एनर्जी है ऑल द एनर्जीज में से। और थर्ड पार्ट हम लोग ने क्या सीखा, हम लोग ने सीखा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा ट्रेवल करती है इन द स्ट्रेट लाइन ओनली। ओके, इतना क्लियर? ओके, so light is an energy that enable us to see. Light is emitted from a source such as sun. देखो लाइट निकल रही है किस सोर्स से, सन से। सन क्या है, सन के पास उसके पास उसकी खुद की लाइट होती है। तो लाइट हमें मिल रही है फ्रॉम द सन, एक सोल से मिल रही है। सन भी तो एक सोल्स है, सन भी तो एक सिलेस्टिकल बॉडी है, उसी से तो मिल रही है। तो दैट्स वाई द सेंटेंस इज सेइंग लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। लाइट इज इमिटेड फ्रॉम अ सोल्स सच एज सन। वो एक सोल से निकल रही है जिसका नाम है सन। अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, सो अब देखते हैं द वर्ड यूजली refers to visible light which is visible to the human eye and responsible for the sense of sight. तो अब हम लोग देखेंगे और टॉपिक के बारे में। चलिए, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे देख पाते हैं। लेट मी टेल यू, आवर आइज अलोन डू नॉट अलाउ अस टू सी। देखो, light form a source fall on an object and then bounce off onto our eyes and that is why how we perceive it. देखो, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट्स को, किसी सोर्स को देख पाते हैं अपनी आंखों से। जैसे आप कहीं बैठे हो तो आप कैसे देख पा रहे हो, जो जितनी भी चीज़ें हैं कैसे देख पा रहे हो, लाइट की वजह से। लेकिन किस तरह देख पा रहे हो, ये फिनोमेना हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, एज यू कैन सी दिस डायग्राम, as you can see this diagram, yes, okay, so इसमें क्या हो रहा है, ये जो बॉय है वो कैसे किसी फ्लावर को देख पा रहा है। लेट मी टेल यू, देखो, लाइट कहीं से पड़ी, इस पे पड़ी, फिर टकरा के किस पे गई, बाउंस होके हमारी आंखों पे गई। एक बार मैं फिर से क्लियर करती हूँ। देखो, ये बॉय था, ओके, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था, ये इसकी आइज़ थी, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, और ये सोर्स था जहाँ से लाइट निकल रही है। ओके, तो सन से लाइट निकली, टकरा के उस ऑब्जेक्ट पे गई। पहले सन से लाइट निकली, कहीं से लाइट आई, वो उस ऑब्जेक्ट पे गई जिसे हमें देखना है, उस ऑब्जेक्ट से गई, फिर टकरा के बाउंस होके हमारी आंखों पर पड़ी। तो इस तरह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। When light falls on any object and then bounce back to our eyes, that's why we see that object. Okay? इसी तरह हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं कि पहले सन से लाइट निकली, वो किसी ऑब्जेक्ट पे गई, अब उस ऑब्जेक्ट से बाउंस होकर हमारी आंखों पे पड़ी, फिर हम अपनी आंखों से उस ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। तो यही था फिनोमेना। अंडरस्टूड? इतना क्लियर हो गया? ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले मैं आपको बता दूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। हम लोग 3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, ये जो 3 ऑब्जेक्ट हैं ये क्या क्या हैं, लेट मी टेल यू। देखो, ट्रांसपेरेंट फॉर एग्जांपल, आप लोग अपने घर में खड़े हो, लेट मी टेल यू, देखो, आप लोग किसी ऑफिस के बाहर खड़े हो और उस ऑफिस का जो डोर है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब जहाँ लाइट जो आर पार जा सके, वो ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट आर पार जा सके उसे आप लोग कहोगे ट्रांसपेरेंट। ओके, उसे आप लोग कहोगे ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसलूसेंट को कहोगे जब लाइट लिटिल बिट अमाउंट में लाइट आर पार जा सके, मतलब थोड़ा थोड़ा जा सके, ज़्यादा ना जा सके, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको धुंधला इतना हो कि आपको थोड़ा थोड़ा दिखे, लेकिन थोड़ी सी 50% जा सके और नहीं जा सके, तो उसे कहोगे ट्रांसलूसेंट। और ओपेक में जैसे आप लोग को वॉल हो गई, तो क्या वॉल को आप लोग को आर पार देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। लाइट क्या आर पार जाती है? नहीं जाती है। तो दैट वी कॉल एज अ ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलूसेंट वो है जिससे लाइट आर पार जा सकती है,
सॉरी, ट्रांसपेरेंट वो है जिससे लाइट आर पार जा सकती है, ट्रांसलूसेंट जिससे लिटिल बिट अमाउंट ऑफ लाइट आर पार हो सकती है, लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें लाइट आर पार नहीं जा सकती। फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंट के लिए ट्रांसपेरेंट पेपर, बॉक्स, ट्रांसपेरेंट बॉक्स जो आप लोग अपने एग्जाम में यूज़ करते हो जनरली, और ट्रांसलूसेंट में हो गया आपका ओके एक पेपर जिससे आप लोग पेपर, कोई बटर पेपर हो गया, कोई पेपर हो गया। केक जब आप लोग बनाते हो तो वो जो पेपर यूज़ करते हो आप लोग बटर पेपर टाइप का, तो उसमें भी आप लोग थोड़ा थोड़ा आपको दिख जाता है। और ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे वॉल हो गई, आपका आपका बॉटल हो गई, ट्रांसपेरेंट बॉटल के बारे में नहीं बात हो रही है। ओके इतना क्लियर हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ओके क्लियर? ओके तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो आपसे डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, ग्रेट लर्निंग। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेशन, आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।